हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलाइड एंगल्स के ऊपर काम करेंगे। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ऑलरेडी आप लोग प्रीवियस क्लास में आर्क एंड आर्क लेंथ के बारे में आप लोगों को पता चला होगा एंड क्वाड्रेंट्स के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी एंगल का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे वो 100 डिग्री हो, 200 डिग्री हो, व्हाटएवर, किसी भी क्वाड्रेंट में हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हो। ओके, तो आई होप लास्ट दो वीडियोस आप लोगों ने देख लिया होगा। आज हम लोग एलाइड एंगल्स के ऊपर काम करेंगे। ओके, अलाइड एंगल्स कहने का मतलब जस्ट लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स, राइट। अभी तक हम लोग निकाले थे sin a, cos a, tan a। अगर हमारे पास अगर sin a plus b अगर होता है, sin a plus b, तो इन दैट केस क्या फार्मूला होगा? तो जस्ट ये फार्मूला है, हम इसके डेरिवेशंस पे नहीं जा रहे हैं। तो लाइक वी हैव sin ऑफ a plus b, तो इसका फार्मूला होता है sin a cos b plus cos a sin b। ये हो गया। सिमिलरली sin a minus b क्या होगा हमारे पास? दैट इज sin a cos b minus cos a sin b। Then we have cos of a plus b. The cos of a plus b is cos a cos b minus sin a sin b, ठीक है। and cos of a minus b, that is equal to cos a cos b plus sin a sin b। ध्यान में रखिएगा, जब sin a plus b है तो यहाँ पे प्लस है, इधर माइनस है तो माइनस। cos के केस में उल्टा है, क्या है? cos a plus b में माइनस है और a minus b में प्लस है। और याद करने का क्या है, sin अगर है तो यहाँ पे ऑल्टरनेट है, मतलब sin cos एक साथ आता है या cos sin, बट जब cos है तो cos cos sin sin ये एक साथ आएगा। और दूसरा चीज क्या है हमारा, c cos से स्टार्ट हो, यहाँ पे भी cos से स्टार्ट होगा। यहाँ पे sin है तो हम लोग sin से जनरली स्टार्ट करते हैं और हमारा इंटरचेंज रहेगा। ये हमारा चार बेसिक फार्मूला है, इसके हेल्प से फिर हम लोग और भी बहुत सारा फार्मूला निकाल सकते हैं। हम एलाइड एंगल्स एंड मल्टीपल एंगल्स का फार्मूला एक साथ नोट करके दिखाएंगे, आप लोग को सब कुछ नोट करके रखना है। तो अगर ये हमारा बेसिक फार्मूला है, अगर हम इसमें ये कर देते हैं, जस्ट हम थोड़ा मल्टीपल एंगल्स में भी साथों साथ चल जा रहे हैं, बाद में हम इसके ऊपर काम करेंगे, न्यूमेरिकल्स बताएंगे आप लोगों को। मान लो कि इफ a is equal to b, तो क्या हो जाएगा? sin a plus a sin 2a हो जाएगा। sin 2a that is equals to sin a cos a sin a, तो ये हो जाएगा 2 times of sin a cos a। and similarly यहाँ पे if a is equal to b, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पीछा नहीं छोड़ेगा, बार बार बता रहा हूँ। cos of a plus b, तो दिस becomes cos 2a, जिसका फॉर्मूला हो गया cos square a minus sin square a। देख रहे हैं, cos a cos square a sin a sin square a, ये हो जाएगा। अब क्या है कि cos square a की जगह 1 minus sin square a लिखिए एंड माइनस sin square a, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 minus 2 sin square a। क्या किया मैं? cos square a की जगह 1 minus sin square a लिख दिया, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। और अगर यहाँ पे cos square a है, sin square a की जगह 1 minus cos square a लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos square a minus 1। cos 2a का वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है एंड ये भी फॉर्मूला है। इस पे और भी हम लोग काम करेंगे जब हम मल्टीपल एंगल्स की डिटेल में जाएंगे, पर मल्टीपल एंगल्स कुछ इस तरह से होंगे। वैसे कि हमारे पास एलाइड एंगल्स का ये फार्मूला है, कुछ इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। अब tan a plus b अगर निकालना हो, क्या निकालना है? tan of a plus b, तो ये बेसिक है, मैं अभी इसको मिटा भी रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम का चीज है। तो अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, tan a plus b अगर निकालना है, tan of a plus b हम लोग कर सकते हैं sin of a plus b by cos of a plus b, या इसके हेल्प से हम लोग डिराइव कर लेते हैं। डिराइव आप लोग कीजिएगा, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, मैं स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। ओके, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से cos a cos b कॉमन लीजिएगा। जस्ट हिंट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से cos a cos b कॉमन लीजिएगा तो आपको फार्मूला आ जाएगा। फार्मूला क्या आएगा? tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, ये चीज हो गया। ठीक है। सिमिलरली tan ऑफ a माइनस b, वही चीज sin ऑफ a माइनस b बाई a प्लस b, यही चार रट्टा मारना रहेगा, बाकी हम चाहे तो डिराइव कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला आएगा tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b, कुछ इस तरीके का हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है। तो ये दोनों डिराइव करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको बता देंगे, या हमारे क्लास में पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। कोई बड़ी चीज नहीं है, हिंट दे रहा हूं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से cos a cos b आप लोग कॉमन लीजिएगा। ना फर्दर और क्या फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ये सब थोड़ा याद करके रख लीजिएगा, सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। मान लीजिए अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं, गौर से देखिए, साइन ऑफ sin a प्लस b इंटू साइन a माइनस b, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सिमिलर टर्म्स है प्लस एंड माइनस, तो इट इज सिमिलर टू a प्लस b एंड a माइनस b। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा हमारे पास? साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। ये रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एक तरह का न्यूमेरिकल भी हो सकता है, आपसे पूछ लेगा कि दिस इज इक्वल टू दिस, प्रूफ कर दीजिए, तब हम इसको फॉर्मूला बनाएं या एक छोटा सा न्यूमेरिकल बोल दें। तो sin स्क्वायर a क्या हो जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर b cos स्क्वायर b को लिखना, माइनस cos स्क्वायर a को 1 माइनस sin स्क्वायर a इनटू sin स्क्वायर b। सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई एम लेफ्ट विद sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b। ये और ये कैंसिल हो गया। फाइनली वी आर लेफ्ट विद sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, कुछ इस तरीके का है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। डू इट योरसेल्फ, करना कुछ नहीं है। sin स्क्वायर a की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर a लिखना है एंड sin स्क्वायर b की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर b। तो हमने क्या निकाला कि sin ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b का ये दो फॉर्मूला है। अगर sin के टर्म्स में देखें तो सिंपली sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b हो जा रहा है, और cos में होगा जस्ट अगर इसका नेचर चेंज करें तो पहले b आएगा और उसके बाद a आएगा। ये ध्यान में रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है, इसी चार के साथ में डाउन कर रहा हूं, थोड़ा गौर से देखिएगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारा cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। ध्यान से, cos ऑफ a प्लस b इंटू cos a माइनस b। तो देखिए ये हो जाएगा a माइनस b इंटू a प्लस b। तो इन दिस केस ये क्या आएगा? cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a इंटू sin स्क्वायर b, कुछ इस तरीके का। अब देखिए अगर हम कुछ ऐसे लिखते हैं, cos स्क्वायर a 1 माइनस sin स्क्वायर b, ओके, माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a इंटू sin स्क्वायर b। सो इन दिस केस ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b। दिस एंड दिस
कैंसिल, तो वी हैव cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। कुछ इस तरीके का हमारे पास फॉर्मूला आ गया, या फिर हम इसको फर्दर लिख सकते हैं, सेम चीज बोलूंगा, डू इट योरसेल्फ। क्या आएगा ये सॉल्व करके हमारे पास आएगा cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। इस केस में ध्यान रखिएगा कि पहले cos ही रहेगा और बाद में साइन रहेगा। अगर इधर a तो उधर b और इधर b तो उधर a। तो याद रखिएगा cos of a plus b, cos of a plus b is cos square a minus sin square b या cos square b minus sin square a। ये रहा। फर्दर और इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्दर हम लोग इसमें आते हैं प्रोडक्ट फार्मूला। ओके, प्रोडक्ट फार्मूला क्या है मैं बताता हूँ, थोड़ा गौर से देखिएगा, बहुत ही शानदार सा चीज है। मान लीजिए मैं इसको फॉर्मूला नंबर 1, 2, 3 एंड 4 देता हूँ। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 1 प्लस 2 अगर करते हैं, 1 प्लस 2 करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, जस्ट लाइक एप्पल प्लस एप्पल दो एप्पल होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, गौर से देखिए, साइन ऑफ a प्लस बी, एक्चुअली हम इसको जनरली उल्टा लिखते हैं, ये क्या आ जाएगा 2 साइन a cos b, 2 साइन a cos b क्या हो जाएगा ऐड करके साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b। इसको प्रोडक्ट फॉर्मूला इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे देखिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में है, जिसको हम लोग प्लस या माइनस के फॉर्मेट में चेंज करते हैं। अगर हम सिमिलरली 1 माइनस 2 करेंगे, गौर से देखिए, अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा cos a sin b, cos a sin b। क्लियर? तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 cos a sin b, तो क्या आ रहा है साइन ऑफ a प्लस b माइनस साइन ऑफ a माइनस b। एक तरह से ये सब फॉर्मूलाज ही है, न्यूमेरिकल्स 1-2 मार्क्स का भी आ सकता है, तो हम फॉर्मूला भी डिराइव करके दिखा दे रहे कि हवा में कुछ नहीं है, सब इसी बेसिक 4 फॉर्मूला से हमारा काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या करेंगे, अब जिस तरह 1 एंड 2 को ऐड किया, साइन वाले को ऐड एंड सबट्रैक्ट किया, 3 एंड 4 वाले को भी 3 प्लस 4, ठीक है, 3 प्लस 4, इस दोनों को ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या होगा cos of a plus b plus cos of a minus b, cos of a plus b plus cos of a minus b, कुछ इस तरीके का है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं 3 minus 4, जनरली 4 minus 3 करते हैं, बट हम एक पैटर्न ही फॉलो करते हैं, आपको दिखाते हैं फॉर्मूला कैसे। अगर 3 minus 4 करेंगे, गौर से देखिएगा, माइनस 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 ये कैंसिल है, तो माइनस माइनस का क्या आ रहा है, तो एक स्टेप दिखा देता हूं मैं, माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी क्या है हमारे पास cos ऑफ a प्लस बी माइनस cos ऑफ a माइनस बी। अब इस माइनस को उधर लेके चल जाएंगे, तो वी हैव 2 sin a sin b that is equal to cos of a minus b minus of cos a plus b। ओके, तो ये हमारा 4 प्रोडक्ट फॉर्मूला हुआ 1, 2, 3 एंड 4। याद करने का टेक्निक, अगर sin cos एक साथ है तो यहाँ पे sin a plus b sin a minus b रहेगा, पहले sin तो प्लस, sin बाद में तो माइनस। लेकिन अगर दोनों नेचर एक साथ है, मतलब cos cos या sin sin, अगर cos cos है तो प्लस वाला है और sin sin है तो माइनस वाला, बट ये थोड़ा ध्यान में रखिए कि sin sin वाले में पहले a minus b आता है, इसलिए मैं ये डेरिवेशन करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ओके,
तो ये चीज रहा, तो ये चार प्रोडक्ट फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि इन सब के हेल्प से मैं एक और फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा गौर से देखिए, मैं इसको थोड़ा मिटाता हूँ। मेरे पास चार प्रोडक्ट के फॉर्मूला है। क्या है वो चार नकी फॉर्मूला? फिर से मैं लिखता हूँ, आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो हमारे पास है 2 sin A cos B is sin of A plus B plus sin of A minus B. Then we have 2 cos A sin B, that is equals to sin of A plus B minus sin of A minus B. Then we have 2 cos A cos B, that is cos of A plus B plus cos A minus B. And then we have 2 sin A sin B. तो ये क्या हो जाएगा? cos A minus B minus of cos A plus B. कुछ इस तरीके का ये चार फॉर्मूला है। ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? प्रोडक्ट फॉर्मूला हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बोलते हैं। अब इसके हेल्प से देखिए हम लोग सम और डिफरेंस वाला निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला? सम एंड डिफरेंस। प्रोडक्ट में क्या था? मल्टीप्लाइड फॉर्मूला में था, तो प्लस माइनस में चेंज किया। अब हम लोग प्लस माइनस वाले को प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। कैसे? छोटा सा डेरिवेशन ध्यान दीजिए। लेट A plus B is equal to C and A minus B is equal to D. अगर हम ऐड करते हैं दोनों को तो 2A is equals to C plus D, A का वैल्यू C plus D by 2, and similarly A plus B अगर C है and A minus B को आपने D पकड़ा है and subtract करते हैं, ओके, तो 2B का वैल्यू C minus D and B का वैल्यू C minus D by 2। ठीक है, तो A plus B क्या है? C, A minus B क्या है? D। सिर्फ A का वैल्यू C plus D by 2, सिर्फ B का वैल्यू C minus D by 2। तो अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? A plus B की जगह क्या आएगा? साइन C आएगा प्लस साइन D, उसकी जगह 2 times of sin of C plus D by 2 into cos of C minus D by 2। ये हमारा फॉर्मूला हुआ। सिमिलरली इस वजह से क्या आएगा? sin C minus sin D, तो क्या आ रहा है? 2 cos C plus D by 2 into cos of sin of C minus D by 2। अब यहां पे क्या आएगा? cos C plus cos D, cos C plus cos D, that will be 2 times of cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2। डन? ऐसा कुछ नहीं, जस्ट बेसिक सब्स्टिट्यूशन है। यहां पे क्या हो जा रहा है? इस वाले को देखिएगा, cos ऑफ B minus C आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला बैठ रहा है 2 sin C plus D by 2 into sin of C minus D by 2। ओके, तो इस जगह क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे साइन इंटरचेंज करते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी साइन इंटरचेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट से बताया था साइन ऑफ माइनस थीटा, ये साइन माइनस साइन थीटा माइनस बाहर आता है, तो हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं cos C minus cos D, that is 2 times of sin C plus D by 2 into sin of D minus C by 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि इधर भी एक माइनस और इसका भी एक माइनस साइन आएगा। अगर डेरिवेशन थोड़ा देखना, मैं इधर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए,
क्या चीज है मैं जस्ट करके दिखा देता हूँ, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। जैसे साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2 है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस ऑफ d माइनस सी बाई 2, कुछ ऐसा। एंड साइन ऑफ माइनस थीटा क्या जाएगा, माइनस साइन b माइनस सी बाई 2। तो ये एक माइनस इधर आएगा और इधर का भी माइनस आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा सेट ऑफ फॉर्मूलास। इसके ऊपर हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने कितना सारा फॉर्मूलास किया था, अब हम लोग करने जा रहे हैं अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसके ऊपर क्या है, जैसे कि एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सपोज इफ 8x is equal to pi, मैं थोड़ा मिक्स करके ही बता रहा हूं। तो प्रूव दैट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रूव दैट cos of 7x plus cos x is equal to 0। ओके, तो थोड़ा स्टाइलिश वे में करें, क्या कर सकते हैं हम, 8x को लिख सकते हैं 7x plus x is equal to pi। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 7x is equal to pi minus x। Now taking cos both side, अब दोनों तरफ हम लोग cos ले लेते हैं। तो we have cos of 7x is equal to cos of pi minus x। Now cos 7x cos pi minus x, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। फिर भी pi minus x हमारा कहाँ पे आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। cos नेगेटिव, pi है तो cos एंड x, तो फाइनली cos of 7x plus cos x is equal to 0। ओके, कुछ इस तरीके का रहा। नेक्स्ट देख लीजिए, या वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे tan of 56। ओके, tan of 56 degree is equal to cos 11 plus sin 11 by cos 11 minus sin 11। ये सम बहुत ही कॉमन है, खाली वैल्यूज चेंज कर देगा। थोड़ा गौर से देखिए, नंबर्स के साथ खेलिए। 45 प्लस 11 56 है, 45 प्लस 11 56। मान लीजिए हम इस तरह के एक और सम्स बना देते हैं आप लोगों के लिए। क्या होगा, लेट्स से tan 36 डिग्री इज इक्वल टू cos 9 minus sin 9 by cos 9 plus sin 9। इस तरह से बन सकता है। क्या हो रहा है, थोड़ा गौर से देखिए। 45 minus 9 is 36। तो ट्रिक यही है। कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। tan 56 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं tan of 45 plus 11। और अभी आप लोगों ने फॉर्मूला देखा था tan a plus b का, कॉपी में देखिए क्या है, इट इज tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो tan 45 का वैल्यू 1, tan 11 को लिखा हमने sin 11 by cos 11 whole divided by 1 minus sin 11 by cos 11। So in this case further ये क्या हो जाएगा, LCM ले लीजिए, we get cos 11 plus sin 11 by cos 11 minus sin 11। तो इस तरह का कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकता है। ट्रिकी इजी क्वेश्चन है, ट्रिकी बोलना है, ट्रिकी के लिए पाप हो जाएगा, ठीक है। तो सेम है, 36 डिग्री कैसे कीजिएगा, खुद से कीजिएगा। क्या लिखेंगे, tan 46 डिग्री इज इक्वल टू 45 माइनस 9 करके सॉल्व कर दीजिएगा एंड डू इट योरसेल्फ। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन डू इट योरसेल्फ, कुछ इस तरीके का करेंगे। और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है हमारे पास बुक से, ये ऐसा कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। देखिएगा ये फॉर्मूला भी है, जस्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके, सम देखने में लंबा है, डरिएगा नहीं। साइन ऑफ x प्लस वाई
into sin x minus y plus sin of y minus z, y plus z into sin of y minus z plus sin of z minus x, sorry, z plus x into sin of z minus x equal to 0। कुछ नहीं है, देखने में इतना लंबा सा सम है। क्या है ये? sin a plus b sin a minus b। फॉर्मूला क्या है? sin a plus b sin a minus b, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर z प्लस sin स्क्वायर z माइनस sin स्क्वायर x। देखिए सब कैंसिल हो जाएगा। क्या था सब में? एक बड़ा सा 0 एंड दैट इज इक्वल टू RHS। ओके, एक और क्वेश्चन किया जाए, इजी सा क्वेश्चन करते हैं। क्या किया जा सकता है? तो बस मैं दिखा दूं कि कैसे किस टाइप का क्वेश्चंस रहेगा। और भी टफ सम्स भी हैं, इजी सम्स भी है, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग को डेमो के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास है sin ऑफ 5x प्लस sin 3x, ओके, होल डिवाइडेड बाय cos ऑफ 5x प्लस cos 3x, इसका वैल्यू हो जाएगा tan ऑफ 4x। तो LHS से सॉल्व करते हैं। sin c प्लस sin d, फॉर्मूला क्या होता है? गौर से देखिए, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d बाई 2 होल डिवाइडेड बाई cos c प्लस cos d। फॉर्मूला देखिए कॉपी में आप लोग, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d बाई 2। अब यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन ऑफ 4x इंटू कॉस x बाई कॉस ऑफ 4x इंटू कॉस x। कैंसिल कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या होता है? tan ऑफ 4x होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास है cos of 7x plus cos 5x plus cos 3x is plus cos x equal to, थोड़ा जगह कम पड़ी है, कोई बात नहीं, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन वही है हमारे पास, क्वेश्चन को चेंज नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन है cos 7x plus cos 5x plus cos 3x plus cos x. This is equal to 4 cos x cos 2x cos 4x. तो लेट्स सी हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम इन दोनों का जोड़ी लेते हैं एंड इन दोनों का जोड़ी लेते हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? cos c प्लस cos d। तो यहाँ पे आएगा 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू cos ऑफ 7x माइनस 5x बाई 2 प्लस इधर आएगा 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos ऑफ 3x माइनस x बाई 2। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो वी गेट 2 cos 7 plus 5 12, that is 6x cos x plus 2 cos 2x cos x। तो फाइनली इसमें से 2 cos x अगर कॉमन चला जाता है, we are left with cos of 6x plus cos 2x। फिर से इसमें cos c plus cos d हम लोग लगा देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? 2 cos x 2 times of cos 6x plus 2x by 2 into cos of 6x minus 2x by 2। ये हमारा फॉर्मूला पे बैठ गया।
तो फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या आ रहा है, 2 into 2 4 cos x, इसको देखिए 6 minus 2 4, 4 by 2 2, तो cos 2x, 6 plus 2 8, 8 by 2 4, तो cos 4x, and this is equal to RHS। ठीक है, तो ये रहा इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन हम लोग कर दिए हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट सवाल है। क्वेश्चन क्या है कि if cot x cot y is equals to 2, तो we have to show that cos of x plus y by cos x minus y का वैल्यू 1 by 3। तो कैसे करेंगे, cot x cot x करता है cos x by sin x, cos y sin होता है, तो इसको ऐसे लिख देता हूं, cos x cos y by sin x sin y, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 by 1, 2 को 2 by 1 ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। सो नाउ क्या करेंगे, अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में, डिविडेंडो। तो गौर से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इट इज cos x cos y minus sin x sin y divided by cos x cos y plus sin x sin y, that is equal to 2 minus 1 by 2 plus 1। अब ये बात मेरे को कमेंट पे लिखिए कि सर आप पहले माइनस क्यों किए हैं, प्लस होना चाहिए, हम लोग प्लस किए हैं। कोई बात नहीं, एकदम सही है, बट हम इसका अगर एडवांस वर्जन बोले तो जब ये रेशियोज में रहता है तो आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, यही है ना, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर प्लस, तो यहाँ पे वही किया हूँ, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो आप गौर से देखिए ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है, कॉपी में देखिए, तो ये है हमारे पास cos of x plus y, और नीचे वाला क्या है हमारे पास, cos of x minus y, जिसका वैल्यू है हमारे पास 1 by 3। ठीक है।